नमस्कार, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ और ये कहानी है मेरे पाकिस्तान के दौरे की। यूं तो अनगिनत वाक़ये हुए मेरे साथ वहां पे, एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, और उन सबको एक बार में बता देना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि मुझे इंसाफ भी करना है उन यादों से, उन कहानियों से। तो आप ये समझ लीजिए कि ये उन सारी कहानियों की पहली किस्त है और इस कहानी के पात्र हैं दो मुल्क जो कभी एक हुआ करते थे। मैं, एक बूढ़ी दादी अम्मा और उनके रिश्तेदार, और जुदाई, सेपरेशन, अलग हो जाना चीजों का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि जो हमारा दौरा था पाकिस्तान का, वो अपने अंतिम मुकाम पर था। हम कराची से लाहौर आ चुके थे तकरीबन सुबह 2-3 बजे। तो हम सब गए वाघा बॉर्डर की ओर। तो जो पाकिस्तान की तरफ जो वाघा बॉर्डर है, वहां पर बॉर्डर से कुछ दूरी में एक टॉय ट्रेन चलती है, जिसका काम है कि वो सवारियों को बिठाएगी और पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब ले आएगी। वहां पर आप इमिग्रेशन कराइए और वापस जाइए। तो जब मैं बैठा उस टॉय ट्रेन में, मेरे बगल में एक बूढ़ी दादी बैठी हुई थी जो काफी उदास लग रही थी मुझे। फिर मैंने पीछे देखा तो एक परिवार था जो कि गाड़ी से आया हुआ था, जो हाथ हिला रहा था और वो भी हाथ हिला रही थी और साथ ही साथ उदास थी, शायद बस रोने को तैयार थी वो बस। और मुझसे उनकी उदासी देखी नहीं जा रही थी और मैंने हिम्मत करके आखिरकार पूछ ही लिया कि आप क्यों इतनी उदास हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जो परिवार है वो उनका आधा परिवार है और वो अपने भतीजे की शादी के लिए पाकिस्तान गई थी और अब वो वापस जा रही हैं और वो पुरानी दिल्ली में रहती हैं। उन्हें इस बात का डर था कि उनकी उम्र अब काफी ज्यादा हो चुकी है और वो शायद अब दोबारा उन्हें कभी देख ना पाए और एक आखिरी मौका था उनका उनसे मिलने का। और ये सुनने के बाद मैं बड़ा सन्न रह गया, मेरे रोंगटे खड़े होने लगे, मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या कहना। ये बताने के बाद वो दादी रोने लगी और मेरे साथियों ने उन्हें पकड़ा, उन्हें सहलाया, उन्हें हिम्मत देने की कोशिश करी। और इस वाक्य ने मुझे फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इंसानों का बिछड़ना कितना कष्टदायी होता है। ये जो सेपरेशन होता है, बी इट योर लवर, बी इट योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, आपका स्कूल बदलना, आपका दोस्तों से बिछड़ना, चाहे वो जो मर्जी हो, किन्हीं का इस दुनिया से चले जाना, जो बिछड़ना है वो बहुत खराब एहसास होता है, ये मानव त्रासदी है। मुझे रेलवे स्टेशन नहीं पसंद क्योंकि मैंने रेलवे स्टेशन में लोगों को बहुत बिछड़ता देखा है, खुद को भी। गर्मी की छुट्टियों में खासकर मैंने कितनी दफा देखा है कि जब भी मैं ट्रेन में गया हूँ, मैंने कई परिवारों को देखा है कि जो औरतें होती हैं वो अपनी मायके आती हैं और फिर जब वो वापस जा रही होती हैं, उनके घर वाले, उनके भाई, उनकी माँ उनको छोड़ने आती हैं और ट्रेन चलने से कुछ देर पहले तक तो सब खुश रहते हैं वो लोग, पर फिर शायद उनसे रहा नहीं जाता और आंसू छूट जाते हैं। शायद ये सेपरेशन की जो फीलिंग है वो मुझे बहुत कष्ट देती है। और जब मैं उन दादी को रोते हुए देख रहा था, मुझे पता नहीं क्यों अपने आप पर शर्म आ रही थी कि आखिर हम किस तरीके के लोग हैं कि हमने धरती का इतना बंटवारा कर दिया, 2 मुल्कों को बांट दिया। और ये जो कष्ट है जो हम परिवारों को दे रहे हैं और जितने परिवार ने जो ये कष्ट सहा है, इसका हिसाब कौन देगा, कौन भरपाई करेगा इसकी। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा एक मानव त्रासदी है। खैर, इसमें बहुत सारी बातें हैं, राजनीति है, सियासत है, धर्म है, जिस पर शायद हम अभी कुछ नहीं कर सकते। पर मेरा मकसद इस वीडियो को बनाना यह है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिंदगी में जिन्हें हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और जब तक हमें उनकी कदर समझ आती है तब तक देरी हो चुकी होती है और टुकड़ा हो चुका होता है। ये जो कोरोना महामारी आई है,
इसने हमें बताया है कि जिंदगी की छोटी सी छोटी चीज जो आज हम नहीं कर पा रहे, जिन्हें हम कितना फॉर ग्रांटेड ले लेते थे, आज हमें समझ आ रहा है। दोस्तों से मिलना, बाहर यूं ही निकल जाना, घूमना, आज नहीं कर सकते हम। इसलिए चीजों को, इंसानी रिश्तों को हमें हर चीज से ऊपर रखकर देखना चाहिए, क्योंकि एक बार उनमें दरारें पड़ जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। वापस उन पर मरहम लगाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। आप चाहे हिंदुस्तान से हो या पाकिस्तान से हो, मेरा एक मशवरा है आपको और एक पैगाम है कि हो सकता है कि अगर आप पाकिस्तानी हो तो आपको हिंदुस्तान से कुछ मसले हों, एक हिंदुस्तानी को पाकिस्तान से मसले हों। फॉर एग्जाम्पल, मुझे शिकायतें हैं पाकिस्तान की सरकार से, पर पाकिस्तान की सरकार से, वहां के लोगों से नहीं। हमें सरकार और लोगों के बीच में अंतर करना सीखना पड़ेगा। वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन्स, और तभी हम सही मायनों में चीजों को समझ पाएंगे। चाहे आप हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, हमारे मसले वही हैं, हमारी बातें वही हैं, हम एक हैं। अरे बॉलीवुड छोड़ो, मैंने वहां पर कराची में लोगों को साउथ इंडियन मूवीज के डब्ड वर्जन को देखते हुए देखा है, भीड़ को देखा है देखते हुए। हम सबके शौक वही हैं, हम सबकी अच्छाइयां वही हैं, हमारी बुराइयां भी वही हैं। तो हमें ये सीखना पड़ेगा सियासत और इंसानियत के बीच के लकीर को, और तभी चीजें सही हो पाएंगी। और उससे पहले जो चीजें आज हमारे बस में हैं, जो लोग हमारे साथ हैं, उनकी कदर करना, उनसे मोहब्बत करना शुरू करना पड़ेगा। तो ये कहानी मेरे लिए बहुत खास थी। मेरे पास ज्यादा तस्वीरें नहीं है मेरे पाकिस्तान के दौरे की, क्योंकि उस वक्त मुझे इतना शौक नहीं था। और उससे ज्यादा ये कि ट्रिप मेरे लिए इतनी खास थी कि मैं बहुत इमोशनल हो गया था। मैं वहां की हर चीज को देखकर अचंभित रह जाता था कि अरे ये पाकिस्तान की घास है, ये पाकिस्तान का कुत्ता है, मैं हूँ इस किस्म का, क्या करूँ। और मैं जानता हूँ कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि मैं पाकिस्तान कब गया, कैसे गया, क्यों गया, और जो कहानी है वो जाननी है, वो मैं धीरे धीरे आपके सामने लाता रहूंगा। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि हमारा राब्ता होता रहे और हम टच में रहें, और मैं जल्दी आपकी तरफ और भी कहानियां लाता रहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिएगा, क्योंकि रिश्तों की अहमियत इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं। जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा